और अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम नहीं हुआ तो खाड़ी में अशांत पानी में कई नई तरह की जंग शुरू हो जाएगी। ये जंग इंसानों के बीच नहीं बल्कि मशीनों और बारूद के बीच होगी। ईरान समुद्री दैत्यों के सहारे अमेरिका से मुकाबला करने उतरेगा, लेकिन उनसे निपटने के लिए रॉयल नेवी के रोबोटिक माइन स्वीपर्स खाड़ी के मुहाने पर तैनात है। ये ड्रोन नावों बिना किसी इंसान की जान जोखिम में डाले उन समुद्री सुरंगों को ढूंढ कर तबाह कर सकती है। इसी पर एक खास पेशकश समंदर के अंदर तैरती साजिश आपको दिखाते हैं। जब समंदर में फटेंगे लिम्पेट माइंस, बेदम हो जाएगा अमेरिका। होर्मुज से होकर गुजरना नहीं आसान, सुपर पावर अमेरिका की फंसेगी जान। अंडर वाटर बमों से जहाजों पर मंडराया खतरा, कौन होगा होर्मुज का सिकंदर? ईरान ने तबाही मचाने की तैयारी सिर्फ आसमान से ही नहीं बल्कि समंदर की लहरों के नीचे से भी कर रखी है। ईरान ने होर्मुज को बारूदी ढेर पर किया है खड़ा। IRGC के टारगेट पर होंगे हर एक जहाज। अमेरिका और ब्रिटेन का ये खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान ने होर्मुज के खाड़ी क्षेत्र में दर्जनों अंडर वाटर माइंस बिछा रखी हैं, जो दुनिया भर के जहाजों के लिए कब्रिस्तान साबित हो सकता है। समुद्र के लहरों के नीचे बिछी ये माइंस इतने खतरनाक हैं कि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी तेल टैंकर इसके छूते ही धमाके के साथ फट सकता है। आपको बता दें कि महम 3 और महम 7 कोई साधारण बम नहीं बल्कि ये स्मार्ट माइंस हैं जो जहाज़ों के चुंबकीय प्रभाव को पहचान कर उनसे चिपक सकती हैं और उन्हें अपाहिज कर समंदर में डुबो सकती हैं। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक ईरान इन माइंस को बिछाने के लिए छोटी तेज रफ्तार नावों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल है। दावा है कि ईरान के पास 5000 से ज़्यादा समुद्री माइंस का भंडार है। ये लिम्पेट माइंस खासतौर पर जहाज़ों के निचले हिस्से यानी हल को निशाना बनाती हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज में भले ही ईरानियन नेवी की तैनाती घट गई हो, इसके बावजूद ईरान में इतनी ताकत है कि वो महीनों तक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले ऑयल शिपमेंट्स को रोक सकता है और यही अमेरिका की चिंता का सबब है। अब आपको बताते हैं कि ईरान की वो कौन कौन सी ताकत है जो होर्मुज में कोहराम मचाने को तैयार है। सबसे किफ़ायती ऐसी माइंस जो समुद्री धाराओं के साथ तैरती है और संपर्क में आते ही विस्फोट कर देती है। कम से कम 2000 यूनिट स्टॉक में है। ये माइंस सोवियत डिजाइन पर आधारित है। इस माइंस में 100 से 2000 पाउंड तक विस्फोट होता है। इसमें कोई सेंसर नहीं होता। नावों या हवाई ड्रॉप से इसे समंदर में गिराया जा सकता है। इस माइंस की कीमत करीब $1500 है। होर्मुज में ईरान की दूसरी ताकत है लंगरबद्ध माइंस, मूरेड माइंस। मूरेड माइंस को समुद्र के तल से एक मजबूत केबल या चेन के जरिए बांध दिया जाता है, इसलिए इन्हें लंगरबद्ध कहा जाता है। ये पानी के अंदर एक निश्चित गहराई पर तैरती रहती हैं। इनकी संख्या हजारों में हो सकती है। इनमें से कुछ मैग्नेटिक या अकॉस्टिक ट्रिगर होती हैं। ये 30 से 60 मीटर की गहराई पर तैरती हैं और जहाज के संपर्क में आते ही फट जाती हैं। इसकी कीमत $1500 से $10,000 के बीच होती है। कुछ उन्नत अंडर वाटर बम जहाज के पास आने पर मैग्नेटिक या ध्वनि सेंसर से भी एक्टिव हो जाते हैं। अब बताते हैं कि समंदर में ईरान की तीसरी ताकत, जिसे सदफ 2 कहते हैं, ये एक तरह की मूरेड नौसैनिक माइंस है। जहाज़ों के संपर्क में आते ही विस्फोट करती है। इसमें 100 किलोग्राम से ज़्यादा विस्फोटक क्षमता होती है। इस अंडर वाटर बम का मकसद है बड़े जहाज़ों और तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचाना। इन्हें समंदर के चोक पॉइंट में बिछाया जाता है और इनकी कीमत भी $1500 से $10,000 के बीच है। सदफ 2 समुद्र तल से केबल के जरिए बंधी रहती है और पानी में तय गहराई पर तैरती है। जब कोई जहाज इसके पास आता है तो ये संपर्क में आने पर विस्फोट कर देता है। ईरान का चौथा अंडर वाटर बम है जिसका नाम है सीबिड माइंस। ये माइंस समुद्र के तल पर रहती है जो छिपी हुई होती है। ये माइंस समुद्र के तल पर रखी जाती हैं और तैरती नहीं है। इनमें अक्सर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ध्वनि सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही कोई जहाज या पनडुब्बी उसके पास से गुजरती है, ये विस्फोट कर देती है।
ये अंडर वाटर बम एक तरह से सीबेड माइंस है, यानी इसे समुद्र तल पर रखा जाता है। जैसे ही कोई जहाज उसके आसपास से गुजरता है, ये उसकी आवाज़ या फिर मैग्नेटिक सिग्नल को पहचान कर फट जाता है। इसमें करीब 120 किलोग्राम विस्फोटक होता है। इसकी कीमत $5,000 से $15,000 के बीच होती है। अब बात लिम्पेट माइंस की। ये माइंस भी सतह से दिखाई नहीं देती और जहाज़ों के नीचे छिप कर रखी जाती है। इसे आसानी से किसी भारी जहाज पर चिपकाया जा सकता है। इसका वजन आमतौर पर 100 से 2200 पाउंड यानी 45 से 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। कुछ में संपर्क सेंसर, टाइमर या साउंड ट्रिगर होता है। ये तय करता है कि विस्फोट कब होगा ताकि हमला सुरक्षित और छुपा रहे। इसे गोताखोर सीधे जहाज के पतवार पर लगा देते हैं। कभी कभी छोटे ड्रोन या नौकाओं से भी तैनात किया जा सकता है। ईरान के पास ऐसे अंडर वाटर बम भी हैं जिन्हें लॉन्चर से दागा जाता है। इन्हें रॉकेट डिलीवरी माइंस कहा जाता है। समुद्री तट से रॉकेट सिस्टम के जरिए दागी जाती है जो दर्जनों किलोमीटर दूर जाकर फट जाती है। ईरान के पास EM-52 माइंस है जो ट्रिगर होने पर वॉर हेड लॉन्च करता है। ईरान के पास छोटे पेलोड हैं जिनका वजन 50 से 100 किलोग्राम है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अब तक ईरानी नेवी के 90 से अधिक जहाज़ों को डुबोया जा चुका है ताकि ईरान की इस माइन बिछाने की क्षमता को पंगु बनाया जा सके। लेकिन समुद्र का विशाल इलाका और ईरान की छापामारी तकनीक इस मिशन को बेहद मुश्किल बना देती है। ऐसे में एक रिपोर्ट अमेरिकी सुरक्षा बलों के लिए राहत देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश रॉयल नेवी होर्मुज में माइन हंटिंग करेगी। अब मिली है RNMB हैरियर से। दिखने में एक साधारण स्पीड बोट लग सकती है, लेकिन इसके भीतर छिपा है AI का दिमाग। ये ब्रिटेन की नई अनमैन्ड सेना का वो सिपाही है जो वहां जा सकता है जहां जाने की हिम्मत कोई गोताखोर या बड़ा जहाज नहीं कर सकता। ईरान ने कथित तौर पर सैकड़ों अंडर वाटर माइंस तैनात कर रखी हैं। ये माइंस सिर्फ लोहे के गोले नहीं हैं, बल्कि एक बटन दबते ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को डुबोने की ताकत रखती हैं। ब्रिटेन के पास ड्रोन बोट्स हैं जिसका मकसद ढूंढो, पहचानो और नष्ट करो। इन ड्रोन बोट्स में सोनार मैपिंग होती है जो AI सिस्टम पर आधारित है। ये सिग्नेचर रेप्लिकेशन रोबोट्स हैं। अगर बम को मैनुअल रूप से नष्ट करना हो तो ये नामे छोटे सी फॉक्स ड्रोन छोड़ती हैं जो खुद को बम से टकराकर उसे उड़ा देते हैं। ईरान की रणनीति हमेशा से एसिमेट्रिक युद्ध की रही है। वे महंगे जहाज़ों को सस्ते माइंस से निशाना बनाते हैं, लेकिन ये रोबोटिक नामें उस खेल को बदल सकती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।